हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं फरवरी के फर्स्ट वीक के लिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग अगर आपसे कनेक्ट होती है तो प्लीज़ आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। तो लेट्स सी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है आप उन्हीं को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला कार्ड जो मेरे पास आपके लिए आया है वो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड, सन, 2 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस अवेलेबल है। यहाँ पे लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरिस ये मेजर साइंस में है। एंड कुछ के लिए यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट मेजरली आपका लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरिस ये साइंस यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पहले कार्ड के साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो ये कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है। एंड आप एक्चुअली इसके लिए ना बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हो। आप अपने पार्टनर से ज़्यादा फीलिंग आप इस कनेक्शन के अंदर रखते हो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है ना वो इतने मेच्योर नहीं है इस रिलेशन के लिए। वो आपसे प्यार करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पसंद नहीं करते, आपको लाइक नहीं करते, बट इतना नहीं करते जितना आप करते हैं। तो आपके एफर्ट्स मुझे यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। एंड प्लस कुछ स्कॉर्पियो के लिए ये चीज़ होगी कि उनके जो पार्टनर है ना वो थोड़ा इन एंड आउट सिचुएशन में रहते हैं। तो कभी तो वो रिलेशन में है, कभी वो रिलेशन में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ फेस करते होंगे। एंड काफ़ी इनमेच्योर एनर्जी है ये। एंड हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे छोटे हों, जिनसे आप डील कर रहे हैं, एज में छोटे हों। एंड मेच्योरिटी लेवल भी उनका, अगर वो एज में बड़े हैं तो उनका मेच्योरिटी लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो लोग शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पे। एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके सन कार्ड के साथ। तो सन कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है, एक ट्रूथ है जो आपके सामने आने वाला है। आप, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ के पीछे परेशान थे अपने रिलेशन में। तो कुछ कमिटमेंट को लेकर परेशान थे, या फिर आप किसी आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दे दी। एंड इस वजह से आप परेशान थे जो कि आपको पता नहीं था। तो मुझे ये दिख रहा है कि पीछे लास्ट वीक में ना आपको ये रिवील हुआ है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये चीज़ अब आपके लिए ना काफ़ी लाइट लेके आई है लाइफ में। अगर वो लोग जो काफ़ी टाइम से परेशान थे एंड काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थे, एंड उन्होंने, आपके पार्टनर ने आपको चीज़ें बता नहीं रखी थी, एंड आपसे मतलब झूठ बोलते थे, आपसे चीज़ें छुपाते थे जो आपको काफ़ी मेंटल प्रेशर देता था। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें सारी आपके सामने आ गई हैं। एंड अभी आप थोड़ा सा अपने आप को लाइटली फील कर रहे हैं। नो, देखो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट एक मेंटल प्रेशर जो आपके माइंड में था वो रिलीज हुआ है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड से मैं बात करूं तो अगेन देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड ये एक एंडिंग की तरफ जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि अभी अगर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन में रखा है या फिर ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ से ना मूव ऑन हो रहे हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, बट अभी आप मूव ऑन कर रहे हो एक अच्छी एनर्जी की तरफ, राइट। तो
आपके जो पार्टनर है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने एक्चुअली आपको यहाँ पे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन दिया है या फिर ब्रेकअप दिया है काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशन के बाद। ऐसा नहीं है कि ये कोई रिलेशन 2-3 महीने या 4-5 महीने का, मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा एफर्ट्स आपके लगे हुए हैं। एंड ये रिलेशन भी थोड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशन था जो आपका ब्रेक हुआ है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन ब्रेक हुआ है ना, ये आपके पार्टनर की इनमेच्योर एनर्जी की वजह से ब्रेक हुआ है, उनके इन एंड आउट सिचुएशन की वजह से ब्रेक हुआ है, क्योंकि वो श्योर नहीं है कुछ चीज़ों को लेके। एंड आपकी अगर मैं बात करूं तो देखो, आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है ये, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ अपना इस रिलेशन के अंदर दिया था। एंड इन द एंड जब आपको वो चीज़ें नहीं मिली है तो आप काफ़ी ज़्यादा अभी पेन में है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक्चुअली वो कंफ्यूजन में है, राइट। तो कंफ्यूजन में है एंड वेट कर रहे हैं सही टाइम आने का। एंड उनके हिसाब से सही टाइम का कंसर्न ये है कि जहाँ पे सारी चीज़ें न्यूट्रलाइट हो जाए। एंड अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि वो किन पर्सन के साथ वो ज़्यादा खुश रहेंगे, आपके साथ या वो थर्ड पार्टी के साथ। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन दिख रही है कि उनके जो पार्टनर है ना, वो वेट कर रहे हैं एक सही टाइम आने का कि जब वो इस रिलेशन के ऊपर कोई डिसीजन ले पाए। अनटिल तब तक वो क्या है कि वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। तो एंड जो लोग नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में हैं, उनके लिए भी मुझे एक कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट नहीं है। लाइक मतलब अगर आप बात करोगे तो कांटेक्ट हो जाएगा, बट उनकी तरफ से मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अभी हैं। एंड एम्प्रेस कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन है जो देखो आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक ब्रेकअप की सिचुएशन से निकले हो, तो यूनिवर्स ने आपके लाइफ में एक पर्सन है जिसकी एंट्री होगी, राइट। एंड ये जो पर्सन है ये बेसिकली मून साइन के होंगे। एंड स्कॉर्पियो मेजरली मुझे स्कॉर्पियो दिख रहे हैं, बट हो सकता है कुछ पार्टनर्स के लिए ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में से कोई एक हो। बट जिनके पार्टनर अगर स्कॉर्पियो है या फिर जो पर्सन उनकी लाइफ में आ रहे हैं वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये जो यूनिवर्स ने बेसिकली ये पर्सन आपकी लाइफ में भेजा है, ये आ गए होंगे या फिर अभी ये आने वाले होंगे। तो ये आप देखोगे कि काफ़ी केयरिंग नेचर के हैं, काफ़ी केयरिंग नेचर के होंगे एंड काफ़ी अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, ठीक है। इनका जो अट्रैक्शन होगा वो शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक मदर लव होता है कि अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अनकंडीशनल लव जो है वो पर्सन आपके साथ करता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को। एंड क्योंकि ये पर्सन ज़्यादातर मुझे आपके पास्ट से दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास्ट से है, तो कुछ लोग ऑलरेडी जानते भी हैं। हो सकता है कि ये उनके स्कूल फ्रेंड रहे हों या कॉलेज फ्रेंड रहे हों, या फिर आपके ऑफिस मेट हो सकते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने कई बार आपको जो है कि आपको अप्रोच भी किया है, बट आप ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी किसी रिलेशन में है, तो फिर आपने शायद इन पर्सन के साथ वैसी चीज़ें कभी सोची नहीं है। एंड अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वो लोग जिनके पार्टनर स्कॉर्पियो हैं या फिर जिनके स्कॉर्पियो राइजिंग में होगा उनके, तो उन लोगों का मुझे कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। जो लोग स्पेशली स्कॉर्पियो रहेंगे जिनके पार्टनर, तो उनके लिए मुझे जो है एक कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड मोर ओवर देखो स्कॉर्पियो, अगर मैं बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना एक्चुअली इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर कि आपका पार्टनर वापस आएगा या फिर हम एक नई शुरुआत करेंगे, राइट। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने बंद करो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिलेशन में लगा रहे हो, तो आपको यही गाइडेंस है कि आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने बंद करो, ठीक है। एंड यूनिवर्स उनको पुश करेगा, क्योंकि देखो अगर आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो चीज़ आपसे दूर भाग रही है। और यही आपके कार्ड्स में मुझे जो है दिख रहा है
कि आप जितनी बार उनकी तरफ भागते हो वो आपसे थोड़ा और 1 या 2 कदम आगे चले जाते हैं। तो यूनिवर्स ने आपको एक मैसेज दिया है कि आपको भागना बंद करना है, राइट। एंड वो पर्सन, यूनिवर्स उनको खुद पुश करेगा, नहीं तो एक वो नया पर्सन जो है यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आएगा जो कि काफ़ी स्टेबल होगा एंड वो काफ़ी केयरिंग भी होगा आपके लिए। तो आई होप स्कॉर्पियो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सी यू टुमारो in the next video. Good night, take care.